हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। और आज की इस वीडियो में हम बहुत जल्दी से चीज़ें समझेंगे, क्योंकि अभी आपका समय बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण चल रहा है। मैं बिल्कुल आपका बहुत कम समय लूँगा और उसमें आपको ये बताने की कोशिश करूँगा कि आपको अभी क्या करना है। हम पॉइंट पे आते हैं, देखते हैं कि जब नोटिफिकेशन आया पटवारी का और ये जो बाकी और भी वैकेंसी थी, इसमें 8 सब्जेक्ट दिए गए हैं कुल। ये 8 सब्जेक्ट आपने पढ़ लिए होंगे कि 8 सब्जेक्ट आपके एग्जाम में आएंगे और हर सब्जेक्ट से 25-25 नंबर का आपके पेपर में आएगा। तो कुल मिला के 200 नंबर का पेपर होगा और आपको 3 घंटे का टाइम मिलेगा। मार्च में आपकी एग्जाम होगी। तो मोटा मोटा हमारे पास लगभग 3-3.25 महीने अभी बचे हैं। समय कितना बचा है एग्जाम के लिए ये ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। अब महत्वपूर्ण ये हो गया है कि जिस प्लानिंग से हम आ रहे थे उस प्लानिंग को बदलना, क्योंकि किसी को पता नहीं था कि सिलेबस बदलने वाला है। अब सिलेबस बदला है तो प्लानिंग बदलनी बहुत ज़रूरी है। प्लानिंग बदलने के लिए ही ये वीडियो है आज का। हम प्लानिंग पे आते हैं। देखो, जो आपकी 2 स्टेप आपको करनी है फिलहाल। पहले आप पहली स्टेप समझिए, बहुत बेसिक से आपको बहुत मतलब ये मस्ट है, आपको करना है ये चीज़, तभी कुछ हो पाएगा। क्योंकि ये जो सब्जेक्ट आपको दिख रहे हैं, 3 सब्जेक्ट मैंने यहाँ से अलग से लिख दिए हैं, सामान्य प्रबंधन, सामान्य विज्ञान, सामान्य अंग्रेजी। यही मेरे अकॉर्डिंग जो है ना की रोल प्ले करेंगे सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा उसके लिए। फर्स्ट स्टेप आपको क्या करना है, आपको आपका मोबाइल खोलना है, आपको गूगल पे जाना है। आप जैसे ही गूगल पे जाएंगे आपको गूगल पे लिखना है, पहली स्टेप है अंडरस्टैंड पेपर पैटर्न। पेपर का पैटर्न समझना। तो पेपर का पैटर्न हम कैसे समझेंगे, हम पुराना जो इस सिलेबस से जो आया है ना वो देखना पड़ेगा पहले हमको जाके। कैसे देखेंगे, पहली स्टेप है आपको आपके गूगल पे जाके आपको लिखना है पीईबी, जो कि ये एग्जाम करवा रहा है। ठीक है, अब तो इसका नाम बदल गया है, लेकिन आपको पीईबी लिखना है। आप पीईबी लिखेंगे तो सबसे ऊपर आपको एक वेबसाइट दिखेगी। ठीक है, आप हम बहुत बार उसी से फॉर्म भरने वगैरह जाते हैं। वहाँ पे आपको हिंदी और इंग्लिश 2 ऑप्शन दिखेंगे। आप चाहे हिंदी चुने, आप चाहे इंग्लिश चुने। मान लीजिए आपने इंग्लिश चुना। इंग्लिश चुनने के बाद आपको इधर लेफ्ट हैंड साइड में ओल्ड क्वेश्चन पेपर नाम से एक हेडिंग दिखेगी, ओल्ड क्वेश्चन पेपर। उस ओल्ड क्वेश्चन पेपर हेडिंग पे आप जाएंगे। उसके बाद आपको उस ओल्ड क्वेश्चन पेपर से एक नया पेज ओपन होगा वहीं पे। तो आपको ढूंढना है रिक्रूटमेंट टेस्ट 2018। वहां पे इंटरेस्ट टेस्ट और रिक्रूटमेंट टेस्ट दोनों रहेंगे। इंटरेस्ट टेस्ट 2018 भी रहेगा और रिक्रूटमेंट टेस्ट 2018 भी रहेगा। आपको रिक्रूटमेंट टेस्ट 2018 में जाना है। उसमें आप 7वें नंबर पे जाएंगे। वहां पे 1, 2, 3 पेपर रहेंगे। वहां पे आपको 7वें नंबर का जो पेपर है जिसके आगे लिखा रहेगा ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 AG1 ऐसे करके एक हेडिंग है। आप वहां जाएंगे, वहां आपको 2 पेपर मिलेंगे। वो दोनों पेपर आपको डाउनलोड करने हैं। जैसे ही आप उस लिंक के ऊपर क्लिक करेंगे आपको पेपर की डेट लिखी रहेगी, किस डेट को ये पेपर हुआ था और पीईबी के माध्यम से करवाया गया था। आप क्लिक करेंगे, आप पेपर जो रहेगा जो आया था एग्जाम में वो आपके मोबाइल में डाउनलोड हो जाएगा। पहली चीज़ आपको दोनों पेपर डाउनलोड कर लेने हैं। फिर आप वापस बाहर आएंगे ना, तो आपको इस बार आप रिक्रूटमेंट टेस्ट 2018 में गए थे, अब आपको रिक्रूटमेंट टेस्ट 2017 में जाना है। इसमें आप जाएंगे, इसमें आपको 14वें नंबर पे जाना है। 1, 2, 3, 4, 5 पेपर रहेंगे। 14वें नंबर का जो पेपर है जिसके आगे आपको लिखा रहेगा ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 लेबर इंस्पेक्टर ऐसे करके रहेगा, उसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो आपको 12 पेपर खुलेंगे कुल। उस वक्त 12 पेपर कुल हुए थे। तो कितने पेपर हो गए हमारे पास, 12 पेपर हमारे पास ये हो गए और 2 पेपर हमारे पास ये हो गए। 12 और 2 कुल 14 पेपर हो गए। ये 14 पेपर जो हैं हमारे मोबाइल के अंदर एक फोल्डर में होने चाहिए। ठीक है, अब क्या करना है, अगली स्टेप आती है। जब आपने 12 और 2 14 पेपर दोनों आपने डाउनलोड कर लिए, अब इन पेपर को खोलना है। एग्जाम्पल लेते हैं कि आपने ये दो पेपर जो डाउनलोड किए ना, इसमें से पहले वाला फर्स्ट शिफ्ट का पेपर आपने ओपन किया। आपने फर्स्ट शिफ्ट का पेपर ओपन किया और उसके बाद आपको क्या करना है कि इसमें से देखना है कि आपको कौन सा सब्जेक्ट टफ लग रहा है। वैसे तो पहले तो आप पूरा ही पेपर को एनालिसिस करेंगे कि प्रश्न कैसे आते हैं, क्योंकि अगर ये सिर्फ पटवारी का पेपर होता तो ये पेपर का लेवल इजी होता, लेकिन ये पेपर पटवारी का नहीं है। अब ये पेपर हो गया है, इसको एक अलग ही वैकेंसी का नाम दे दिया है, सब ग्रुप 2 और 4 वगैरह जो भी है यहाँ लिखा हुआ है ना, ग्रुप 2 सब ग्रुप 4, ये इसका नाम दे दिया है। इसका नाम देने से क्या है ना कि इसका लेवल बढ़ जाता है अब हाई। अब ऐसा तो है ही नहीं कि हम पटवारी के लिए अलग पेपर दे रहे हैं, अभी तक तो ऐसा कुछ डिसाइड भी नहीं है।
और सबके लिए एक ही पेपर देना पड़ेगा। लेवल बहुत हाई रहेगा पेपर का, वो लेवल चेक करने के लिए आपको ये 2 पेपर डाउनलोड किए। इसमें आपको यहाँ जाना है, सामान्य प्रबंधन, सामान्य विज्ञान, सामान्य अंग्रेजी। कम से कम इन 3 सब्जेक्ट के जो प्रश्न आपको दिखेंगे 25 प्रश्न आपको सामान्य प्रबंधन के मिलेंगे सबसे आखिरी में, फिर सामान्य विज्ञान के मिलेंगे सबसे शुरुआत में, सामान्य अंग्रेजी के आपको बीच में मिल जाएंगे। 25 ये हो गए, 25 ये हो गए, 25 ये हो गए, कितने हो गए? 75 प्रश्न हो गए इस पेपर के। सिर्फ ये 2 पेपर जो है, इसमें से सिर्फ एक ही पेपर अभी हमने खोला है फर्स्ट शिफ्ट वाला, उसके हमने 75 प्रश्न पढ़े। पढ़ना मतलब रट्टा मारना नहीं है कि आंसर नहीं देखना है उसका, आपको प्रश्न पढ़ना है। प्रश्न पढ़ने के बाद आपको ये समझना है कि ये प्रश्न किस प्रकार से पूछ रहे हैं और पूछ क्या रहे हैं, क्योंकि हमारे पास बहुत बड़ा सिलेबस है। अब ये 8 सब्जेक्ट का सिलेबस बहुत बड़ा है, तो हमको ये पता होना चाहिए कि कौन से टॉपिक से प्रश्न आ रहा है और किस प्रकार से आ रहा है, ये भी पता होना चाहिए। आपने प्रश्न पढ़ा, आपने आंसर पढ़ा, आगे बढ़ जाओ। आपने प्रश्न पढ़ा, आपने आंसर पढ़ा, फिर आगे बढ़ गए। आपने प्रश्न पढ़ा, फिर आंसर पढ़ा, आगे बढ़ गए। थोड़ा समय लगेगा, 1-2 घंटे लग जाएंगे। फिर आप सेकंड जो पेपर आपने डाउनलोड किया अपने मोबाइल में, उसको खोलेंगे। सेम इन 3 सब्जेक्ट के लिए कम से कम ऐसा करना। आप ऐसा करेंगे, ऐसे करते 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 क्या होगा, 3-4 पेपर, ज़्यादा नहीं देखना। 2 यहाँ देख लिए हमने, और इन 12 में से 2 पेपर या 3 पेपर और देख लिए। 1-2 घंटे लगे हमको, 1 घंटा ही लगेगा, ये लगा हमको। हमने कुल मिला के 4-5 पेपर देख लिए, और करीबन हम 400-500 प्रश्नों पे हमारी नज़र चली गई इन तीनों सब्जेक्ट के। अब क्या करना है? अब सोचना है माइंड में, मतलब कि अपने को कितना कुछ याद आ रहा है। मतलब एक माइंड में क्या बनेगा, एक माइंड में एक इमेज बनेगी सिलेबस को लेके कि अच्छा सिलेबस इस प्रकार का है और प्रश्न ये पूछते हैं। तो हमको क्या पता लगेगा? हमको पता लगेगा कि मुझे पढ़ना क्या है अब, ठीक। क्योंकि इस सिलेबस से, इस 8 सब्जेक्ट से जो पेपर हुए हैं, वो मेरे अकॉर्डिंग अभी 12 और 2 कुल 14 पेपर अवेलेबल हैं उस वेबसाइट पे। तो हम जाके देख सकते हैं कि कैसे आए थे। अब देखने से काम नहीं चलेगा, उसको पढ़ेंगे, माइंड में जाएगा, पढ़ेंगे, तो फिर हमारे पास जो सिलेबस, जो भी बुक आपके पास है या नहीं है, जितना भी आपके पास मटेरियल रखा है, उसमें से आपको क्या पढ़ना है वो समझ में आ जाएगा। क्योंकि सामान्य प्रबंधन, सामान्य विज्ञान, सामान्य अंग्रेजी हवा नहीं लगती है, इसलिए ये चीज़ करना जरूरी है। अब आपने सेकंड स्टेप पे आते हैं। हमने ये स्टेप कर ली, यहाँ से डाउनलोड कर लिया। सेकंड स्टेप में क्या करना है कि आपको क्या करना है कि टाइम, आउटकम और स्कोर देखना है। टाइम, आउटकम, स्कोर, इसका क्या मतलब है? टाइम, ये मैंने आउटकम लिखा था, टाइम, आउटकम और स्कोर देखना है। मतलब कि अब हमको समझ में आया कि हमारे 8 सब्जेक्ट हैं, हमने पढ़ने का भी घंटे तो अब बात ही नहीं रही कि 10 घंटे पढ़ना, 12 घंटे पढ़ना, 4 घंटे पढ़ना। मैं सिर्फ आपसे ये कहूँगा कि जितना भी आपके पास समय निकल पा रहा है आपसे, जितना आप निकाल पा रहे हो समय, वो सिर्फ पढ़ाई में लगा दो, ठीक है। अब यहाँ पे समय की बात करते ही नहीं कि आपको 10 घंटे पढ़ना, 6 पढ़ना। आपकी जितनी कोशिश हो, आप जितना प्रयास कर सके समय निकालने का, उतना आपको पढ़ना है। और करना क्या है पढ़ते टाइम कि आप जैसे मान लीजिए किसी सब्जेक्ट को आपने 2 घंटे पढ़ा, एग्जाम्पल लेते, किसी भी सब्जेक्ट को आपने 2 घंटे पढ़ा। 2 घंटे पढ़ने के बाद आपको उसका आउटकम देखना है। कि आउटकम कैसे देखेंगे कि जो समय आपने लगाया है, क्या उससे आउटकम, यानी कि आपका स्कोर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ये आपको कैसे पता लगेगा आपका स्कोर आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इसके लिए आपको ऑनलाइन टेस्ट लेना है। इसके लिए आपको, आपकी जो मर्जी हो उसका ऑनलाइन टेस्ट आप लीजिए, और कम से कम वीक में 3 टेस्ट लगाइए। क्योंकि 3 घंटे का अगर टेस्ट रहेगा ना, तो हम डेली एक तो लगा नहीं पाएंगे। 3 घंटे का टेस्ट लगाएंगे तो फिर पढ़ेंगे कब? बात समझ में आ रही है? तो हमको वीक में कम से कम 3 टेस्ट लगाने हैं। अब वीक में कम से कम 3 टेस्ट लगाएंगे ना, तो जिस सब्जेक्ट के ऊपर हम समय लगा रहे हैं, वहां हमको देखना है आउटकम, कि मैं सब्जेक्ट को 3 घंटे दे रहा हूं लेकिन मेरे मार्क्स नहीं बढ़ रहे टेस्ट में। इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब ये होगा कि हम सिलेबस को समझ नहीं पा रहे हैं, हम वो चीज़ पढ़ रहे हैं जो प्रश्न में नहीं आ रही है, ठीक है। वो चीज़ कहाँ से पता लगेगी? इन 12 और 2 14 पेपर से आपको पता लगेगी, प्लस ऑनलाइन टेस्ट में जो वो पूछेंगे उससे आपको पता लगेगी। तो आपने क्या देखा? आउटकम देखा। आपका स्कोर बढ़ना चाहिए। मेरे कहने का मतलब है कि अगर आप किसी सब्जेक्ट पे 3 घंटे लगा रहे हो ना, तो जब आप टेस्ट दे रहे हो तो वहाँ पे आपका स्कोर दिखना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम 3 घंटे पढ़े जा रहे हैं और जब हम टेस्ट दे रहे हैं तो वहाँ पे मार्क्स ही नहीं आ रहे। इसका मतलब हम गलत चीज़ पढ़ रहे हैं। तो हमको सही चीज़ पढ़नी है, वो हम खुद ही जब एनालिसिस करेंगे, एनालिसिस करना है पेपर का। जब हम एनालिसिस करेंगे तो हमको समझ में आएगा कि अच्छा मैं ये पढ़ रहा हूँ और जबकि प्रश्न ये पूछ रहे हैं। इसका मतलब ये जो प्रश्न पूछ रहे हैं ये मैं इसलिए नहीं कर पाया टेस्ट में क्योंकि मैंने ये पढ़ा ही नहीं है। तो फिर क्या करना है? जो चीज़ नहीं आ रही थी ना, एनालिसिस करा हमने, लिखा कि यार ये चीज़ नहीं आ रही है, इसको हमने क्या कर दिया, उसको हमने पढ़ लिया। जब अगली बार हम टेस्ट देंगे और वो प्रश्न आएगा तो हम उसमें मार्क्स ले आएंगे।
ये चीज़ क्लियर है। तो हमने क्या सीखा, ये सीखा अगर लो स्कोर आ रहा है तो वो चीज़ करनी है, हम दोनों चीज़ें साथ में देख लिए कि अगर लो स्कोर आ रहा है तो क्या करना है, हमको देखना है कि हमसे कौन सा सवाल या कौन सा प्रश्न हमसे नहीं बन रहा है, उस टॉपिक को पढ़ेंगे। कुल मिला के ये प्रॉब्लम आपको सॉल्व करनी है कि आप टाइम दे रहे हो, आपका स्कोर आना चाहिए, आप टाइम दे रहे हो, आपका स्कोर नहीं आ रहा है तो क्या करना है वो हमने समझ लिया है कि आपको पता लगेगा कि कौन सा क्वेश्चन गलत हुआ, क्यों गलत हुआ, उसको पढ़ लिया। ठीक है, अब ये चीज़ें तो हमने देख ही ली पूरी। एक लास्ट चीज़ और है, बस एक लास्ट चीज़ है कि आपको प्रोग्रेस रिपोर्ट बनानी है, प्रोग्रेस रिपोर्ट बनानी है। ये चीज़ मतलब मेरे अकॉर्डिंग तो करना चाहिए अभी इस वक्त, क्योंकि 3-4 महीने बचे हैं हमारे पास। आपका जो भी समय रहेगा एक दिन में पढ़ने का, ठीक है, आप जब सोएंगे, आप 12 बजे सोएं, आप 2 बजे सोएं रात में, आप 3 बजे सोएं, जब भी आप सोएं सिर्फ आपको 15 या 10 मिनट, 15 मिनट बहुत ज़्यादा हो गए, 10 मिनट काफ़ी हैं इस प्रोग्रेस रिपोर्ट के लिए। कुछ भी नहीं करना, आपको एक पतली सी कॉपी खरीद लो, 5 रुपये वाली खरीद लो, वो भी चल जाएगी। आप एक कॉपी खरीद लो और उसमें क्या करो कि जैसे आज दिन भर में आप जो पढ़े हो उसको आपने एक लिख लिया कि आज मैंने ये पढ़ लिया, ये पढ़ लिया, पूरा नहीं, हेडिंग लिख ली बस कि आज मैंने सामान्य प्रबंधन में ये पढ़ा, आज मैंने इसमें ये पढ़ा, इसमें ये पढ़ा। ठीक, कल का दिन आया, कल जब आप पढ़ने बैठेंगे ना तो एक बार और आप देख लो उसको कि मैंने ये पढ़ा था, और फिर जब आप सेकंड टाइम जब पढ़ना स्टार्ट कर रहे हो तो अपने माइंड में देखो कि कुछ चीज़ भूल तो नहीं गए अपन, मतलब अपने को जो पढ़ा है वो याद है कि नहीं है। ऐसे करके डेली इस प्रोग्रेस रिपोर्ट में लिखते जाओ। ठीक, इस प्रोग्रेस रिपोर्ट को अपडेट कब करना वो इंपॉर्टेंट है। इसको आपको अपडेट करना है एवरी 7 डेज, आपको हर 7 दिन में प्रोग्रेस रिपोर्ट पे कम से कम आधा घंटा देना है। फिर क्योंकि क्या होगा, जब आप पर डे, तो आप क्या देख रहे हो, पर डे सिर्फ आप ये देख रहे हो कि आपने क्या पढ़ा, बस आप वो लिखते जा रहे हो डे वाइज। ठीक है, मैंने 23 तारीख को मैंने ये पढ़ा, मैंने 24 तारीख को इस सब्जेक्ट में ये पढ़ा, मैंने 25 को ये पढ़ा, ऐसे करते करते संडे आ जाएगा। ठीक है, संडे के दिन का दिन रख लेना, फ्री रहेंगे आप तो वो कोचिंग वगैरह से भी, तो आप संडे का दिन आ जाएगा। संडे का दिन आया, संडे के दिन इस प्रोग्रेस रिपोर्ट में आपको ये देखना है कि अब इसमें से रिवीजन भी करना है 7 दिन में, तो इसमें से ऐसी क्या चीज़ें जो आपको परेशान कर रही है, वो जब आप करेंगे ना तो आपके माइंड में आएगा। ऐसे मेरे बताने से शायद समझ में आए या नहीं भी आए, लेकिन आप प्रोग्रेस रिपोर्ट करते जाओगे, फिर उन चीज़ों को पढ़ोगे ना तो आपको समझ में आएगा कि यार ये टॉपिक ऐसा है जो शायद मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे माइंड में थोड़ा सा धुंधला सा गया है, मतलब मेरे को याद नहीं आ रहा कि मैंने पढ़ा क्या है। उसको संडे के दिन दोबारा से पढ़ लेना है, सबका रिवीजन नहीं करना है। बात समझ में आ रही है, सबका रिवीजन नहीं करना। हमारे पास पता है कि 7 दिन का डेटा हमारे पास रखा है और हमको पढ़ने से पता लग गया कि मेरा कौन सा मुझे वीक लग रहा है थोड़ा सा माइंड में, उसी का रिवीजन कर लिया बस, और वापस फिर अपना जो अगले दिन से दोबारा से वही चीज़ प्रोग्रेस रिपोर्ट में हम लिखते गए। प्रोग्रेस रिपोर्ट में आपको ये भी लिखना है कि जो आप ये एनालिसिस कर रहे हो इसमें आपके जिसमें कम मार्क्स आ रहे हैं मेहनत करने के बाद भी, मतलब कि कोई टॉपिक आपने पढ़ा फिर भी उसमें इंप्रूवमेंट नहीं हो पा रहा है, उसको साइड में लिखते चलो, वो आपकी वीकनेस है। प्रोग्रेस रिपोर्ट में क्या लिखोगे आप मेहनत कर रहे हो, आपने एनालिसिस किया, आपने एनालिसिस करने के बाद भी आपके मार्क्स नहीं बढ़े, मतलब कि वो टॉपिक आपने पढ़ लिया कौन सा जिसमें आपके नंबर नहीं आ रहे थे, और वो पढ़ने के बाद भी फिर भी नंबर नहीं आ रहे हैं। अगर ऐसा होता है तो आपको प्रोग्रेस रिपोर्ट में अलग से एक बनाना है वीकनेस, और वीकनेस में उस टॉपिक को लिख लेना है। फिर उस टॉपिक को आपको हाथ नहीं लगाना है, कब तक, जब तक एग्जाम नहीं आ जाए तब तक, क्योंकि वो टॉपिक आपको जो है डिमोटिवेट करता रहेगा। ठीक, तो अपनी स्ट्रेंथ पे काम करना है। ये थी आज की पूरी क्लास। मेन जो उद्देश्य था क्लास का वो सिर्फ इतना था कि आपको पेपर का पैटर्न समझना है। आपके पास 12 और 2 ये 14 पेपर है, इसको समझने के बाद इस प्रकार से करिए। कल हम क्लास में मिलेंगे जो कि जनरल, जो ये आपका मैनेजमेंट है, सामान्य प्रबंधन जो वाला सब्जेक्ट है, इसकी फर्स्ट क्लास के साथ हम लोग कल मिलेंगे। और तब तक के लिए थैंक यू सो मच।